दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां पवित्र रिश्ता। होता है जिमिन पैनिक होने की वजह से बेहोश हो जाती है। ए, उठो, क्या हुआ तुम्हें? जिमिन को बेहोश देखकर जंकुक का सारा गुस्सा मानो एकदम से गायब ही हो जाता है। वो जिमिन को होश में लाने की कोशिश करता है। हो जिमिन, और मैं क्यों अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता? जेके बिना देरी करे डॉक्टर को कॉल करता है और उनको अपने मेंशन में बुलाता है। मिस्टर जॉन, आप बाहर जाइए, मैं आपकी वाइफ का चेकअप कर लूं। जंकुक बाहर चला जाता है और रूम के डोर के पास ही खड़ा हो जाता है। इतने से टच से कोई कैसे बेहोश हो सकता है? वैसे भी सारी गलती जिमिन की है। इसको उस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या इसको नहीं पता कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा? लेकिन मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये कौन सा मेरी वाइफ है? डॉक्टर जिमिन का चेकअप करके बाहर आता है। क्या हुआ है जिमिन को डॉक्टर? मिस्टर जॉन, इनको पैनिक अटैक आया है। व्हाट? पर मुझे माफ करना मिस्टर जॉन, लेकिन क्या आपने इनकी मर्जी के बिना इनको छुआ है? जंकुक डॉक्टर की तरफ अजीब नजर से देखता है। मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ को एक खास तरीके का ट्रॉमा है जो बहुत ही कम लोगों में होता है। जंकुक एकदम शॉक होकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप डॉक्टर की सारी बातें सुनता है। आपको एक खास चीज का ध्यान रखना होगा मिस्टर जॉन। जब तक आपकी वाइफ खुद अपनी मर्जी से आपके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, तब तक आपको कोई फोर्स नहीं करना है, वरना इनका ये ट्रॉमा ज़्यादा बढ़ सकता है। बाकी आप समझदार हैं। हाँ ठीक है, समझ गया, अब निकला यहाँ से। डॉक्टर जंकुक की तरफ अजीब तरीके से देखता है और वहाँ से चला जाता है। जेके अपने रूम में जिमिन के लिए खाना लेकर आता है और जिमिन को उठाता है। ओह सुनो जिमिन, सुन रही हो? खड़ी हो। जिमिन को होश आने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। मैं कहाँ हूँ? जॉन मेंशन में। जिमिन जेके की तरफ देखती है और उठकर बैठ जाती है। लो खाना खा लो, मैं खुद लेकर आया हूँ। हम तो पार्टी में थे, फिर यहाँ कैसे सर? क्या तुमको सच में कुछ याद नहीं है या फिर ये नाटक कर रही हो? नाटक? कैसा नाटक? और ये मेरी ड्रेस किसने चेंज की? जिमिन सच में ड्रिंक करने की वजह से सब कुछ भूल चुकी थी। आई थिंक ये ड्रिंक करने की वजह से भूल गई है। चलो अच्छा ही है। बताइए ना सर, मेरी ड्रेस किसने चेंज की? तुमको यहाँ इस टाइम कौन नजर आ रहा है? मैंने कहा था ना ड्रिंक मत करना। तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हारी ड्रेस के ऊपर वाइन गिर गई थी, तो इसलिए क्या आपने मेरी ड्रेस चेंज की? शट अप जिमिन, चिल्ला मत मेरे ऊपर, समझी तुम? और हाँ, हक है मेरा, अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं ये करूँगा, समझी? इतना बोलकर जंकुक वहाँ से बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ये नहीं हो सकता। जेके सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा सर इतना पेन क्यों कर रहा है? जिमिन रोने लगती है और वो कुछ टाइम के बाद रोते रोते सो जाती है। जंकुक बाथरूम से बाहर आता है। कितनी जिद्दी है, खाना भी नहीं खाया इसने। जंकुक जिमिन के पास जाता है और उसको देखता है। जिमिन नींद में होते हुए भी बड़बड़ा रही थी। नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। सोते हुए भी मुझी को कोस रही है। जेके बेड पर बैठता है और जिमिन का हाथ अपने हाथ में लेता है। तभी जिमिन सोते हुए जेके को जोर से अपनी तरफ खींच लेती है और जंकुक के लिप्स जिमिन के लिप्स से टच हो जाते हैं। जेके जल्दी से जिमिन से दूर होता है और अपने लिप्स पर हाथ रखता है। ये लड़की है या आफत? वैसे इसको पैनिक अटैक आता है मेरे क्लोज आने से। अब खुद की हरकतों को देखो। जंकुक सोती हुई जिमिन के क्लोज जाता है और उसके फेस के करीब आकर बोलता है, हे जिमिन, फिर से करो ना जो तुमने अभी किया। आई थिंक तुम नहीं करने वाली, मुझे ही करना होगा अब तो। जंकुक जिमिन के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और सॉफ्टली किस करता है और बिल्कुल हल्के हल्के से उसके लिप्स को बाइट करता है। जंकुक को जिमिन के लिप्स बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रहे थे।
वजह से कोई रिएक्ट नहीं करती। ये हुई हमारी फर्स्ट किस पूरी जिमिन। वैसे मुझे और मजा आता अगर तुम जग रही होती। खैर कोई बात नहीं। अब जब तुमको इस जॉन जंगकुक ने चाह लिया है तो भूल जाओ बेबी गर्ल कि ये अब किसी और को तुमको देखने देगा। जंगकुक जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और इस बार उसे खुद से हग करता है और कुछ टाइम के बाद जिमिन को देखते देखते सो जाता है। The next morning. जिमिन की आंख खुलती है और वो फिर से जेके को अपने इतने क्लोज देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। बट जंगकुक का रिलैक्स फेस देखकर वो बिना कुछ बोले जंगकुक के फेस को ही देखने लगती है। गुस्से में तो एकदम जलते हुए वोल्केनो लगते हैं जो ना जाने कब किस पे फट जाता है और ज़्यादातर तो मेरे ऊपर ही फटता है। वैसे जो भी है इस टाइम लग बहुत अच्छे रहे हैं ये। जिमिन जंगकुक को देखकर एक छोटी सी स्माइल करती है और जंगकुक को खुद से दूर कर कर जाने लगती है। तभी जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। जंगकुक अपनी आंखें खोलता है। जॉन जंगकुक को नींद में समझने की गलती कभी मत करना बेबी गर्ल। वैसे इतनी गौर से क्या देख रही थी मुझे? मैं नहीं तो। जंगकुक जिमिन को और क्लोज खींच लेता है। झूठ, तुम देख रही थी। वो मैं ओके हाँ मैं देख रही थी, बट जैसा आप समझ रहे हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूँ, बोलो तो तुमको समझाऊं? छोड़िए मेरा हाथ, कितने बेशरम हैं आप। मैं तो बचपन से बेशरम हूँ, तुमको अभी पता चला है क्या? छोड़िए मुझे वरना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वरना क्या? हाँ भूलो मत मैं कौन हूँ, समझी? गेट लॉस्ट। जंगकुक जिमिन को खुद से दूर कर देता है। तुम जैसी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे नाचती है, समझी? और तुम मुझे धमकी दे रही हो? जिमिन जेके की आवाज से डर जाती है। हद है, प्यार का तो जमाना ही नहीं रहा, उल्टा धमकी दे रही है मुझे। जॉन जंगकुक को। जंगकुक जिमिन की तरफ बिना देखे गुस्से से बाथरूम में चला जाता है। कुछ टाइम बाद जेके फ्रेश होकर बाहर आता है और ऑफिस के लिए रेडी होता है। जिमिन भी रेडी होकर जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे चली जाती है। कुछ टाइम बाद जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है। आपका ब्रेकफास्ट। जंगकुक जिमिन की तरफ गुस्से से देखता है। तुम ही खा लो अपना ब्रेकफास्ट, मैं बाहर से कर लूंगा। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिमिन अकेले ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है, लेकिन वो भी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तभी जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना ब्रेकफास्ट बिना खाए वहीं टेबल पर छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। जिमिन अपने रूम में अकेली बैठकर रोए जा रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और जिमिन अपने आंसू पोंछकर कॉल को पिक करती है। हेलो जिमिन, कैसी हो बेबी गर्ल? कौन? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं जे हो, मिले हुए अभी 24 घंटे भी नहीं है और तुम इतनी जल्दी भूल गई मुझे। जिमिन को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है। ओ सॉरी हॉबी, वो मैं। हाँ पता है बेबी गर्ल, तुम्हारी भूलने की आदत कभी नहीं जाएगी। वैसे जिमिन क्या हम आज मिल सकते हैं? प्लीज मना मत करना। लेकिन मैं कैसे? क्या जिमिन बहाना बना रही हो? क्या दोस्त से मिलना नहीं चाहती? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जिहो। अच्छा ठीक है मैं आऊंगी, तुम लोकेशन सेंड कर देना। थैंक यू सो मच जिमिन। ओके मैं ना तुम्हें अभी लोकेशन सेंड कर दूंगा। प्लीज तुम आज शाम को 5 बजे कॉफी हाउस आ जाना। ओके बाय। यहाँ पर तो जेके सर बस मुझे चिल्लाते रहते हैं और एक हॉबी है, कितने प्यार से बात करता है। मुझे उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। मैं जाऊंगी। जंगकुक अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था, लेकिन जंगकुक के दिमाग में बार बार जिमिन का ही ख्याल आए जा रहा था। तो मिस्टर जॉन, आपका क्या कहना है इस प्रोडक्ट के बारे में? मैं आप सबसे इसके बारे में कल डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मीटिंग यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना बोलकर जंगकुक अपने हेड केबिन में आ जाता है और चेयर पर बैठकर गहरी सांस लेता है। ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग ऑफिस में क्यों नहीं लग रहा?
ये बार बार जिमिन के बारे में ही क्यों सोचे जा रहा है? वैसे मैंने आज सुबह जिमिन के साथ कुछ ठीक नहीं किया। उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया और मैंने उसे फालतू में इतना डांट दिया। जंकुक को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आज ऑफिस से कुछ अच्छा लेकर जाऊंगा जिमिन के लिए, क्या पता खुश हो जाए। हाँ, यही ठीक होगा। जिमिन हॉबी से मिलने के लिए रेडी हो जाती है और जॉन मैंशन की कार लेकर हॉबी की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाती है और कार को कैफे की पार्किंग में पार्क कर देती है। हो, थैंक्स जिमिन, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी मुझसे मिलने। थैंक यू सो मच। तुम्हारी इतने रिक्वेस्ट करने पर भी ना आऊं, इतनी घमंडी नहीं हूं मैं। ओह, सो स्वीट बेबी गर्ल, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करता हूँ, अच्छी सी, ओके? जंकुक ऑफिस में बोर होने लगता है। अच्छा सुनो, मैं मेंशन वापस जाना चाहता हूँ, कार निकालो जल्दी से। ओके बॉस। जंकुक गार्ड के साथ मेंशन की तरफ जाने लगता है। तभी जंकुक ड्राइवर से कार स्टॉप करने के लिए बोलता है। ड्राइवर कार स्टॉप करता है, जंकुक कार से बाहर निकलता है। ये कार तो मेंशन की है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? जंकुक इधर उधर देखने लगता है, तभी उसको जिमिन दिखती है। अरे, ये जिमिन यहाँ अकेली क्या कर रही है? जंकुक थोड़ा गौर से देखता है तो अचानक से उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल होने लगती है। जंकुक बिना कुछ बोले कार में वापस बैठ जाता है और गुस्से से ड्राइवर को बोलता है, चलो मेंशन। जिमिन जॉन मेंशन वापस आ जाती है। उसे मेंशन आने में काफी देर हो गई थी। मुझे क्या पता था ये हॉबी इतनी देर रोक लेगा मुझे। अब तक तो जंकुक भी घर वापस आ गए होंगे। जिमिन अपने रूम की तरफ आती है और रूम का डोर ओपन करती है। अरे, ये रूम में इतना अंधेरा क्यों है? मैं तो लाइट ऑन करके गई थी। जिमिन रूम की लाइट ऑन करती है और सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम सी जाती है। सर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आमी, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या लगता है कि अब जंकुक क्या करेगा, क्या होगा अब जिमिन के साथ आगे, तो बताना मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा। ओके, तो देखते रहिए बस ऐसे ही। कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया, एंड आई लव यू सो मच माय लवली प्रिंसेस फैमिली। आई लव यू। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, जल्दी से BTS को वोट करो और मैं वोटिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो मैं आपको वीडियो बता दूंगी। ओके, बाय, लव यू।